जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के फिजिकल 17 मार्च 2025 से शुरू हो रहे हैं। अब इस बीच यहाँ पे बच्चों के एक लगातार कॉमन कमेंट आ रहे हैं कि हमारा रनिंग यहाँ पे रोड पर होगा या ग्राउंड में होगा। आखिर हमारा रनिंग जो है कहाँ पर होगा, दौड़ कैसे होगा, रोड पर होगा तो कैसे होगा, ग्राउंड में होगा तो कैसे होगा, ये जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का फिजिकल आपका किस डेट को है और किस सेंटर पे है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, दोनों के लिए वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के ही इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपका रनिंग यहाँ पे रोड पे होगा या ग्राउंड में होगा। देखिए दोस्तों, जब बात आती है रोड पे रनिंग होगा या ग्राउंड में होगा, तो देखो बेनिफिट आपको बता दें, यहाँ पर ग्राउंड में भी है, रोड पे भी है। क्या क्या बेनिफिट है पहले आप वो जान लीजिए। देखिए, अगर आपका रनिंग यहाँ पे ग्राउंड में होता है, ठीक है, तो ग्राउंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना होगा। और ग्राउंड में आपको बता दें, यहाँ पर जो यहाँ पे बैरक लगे होते हैं, जिसे बल्ली बोलते हैं, जो लगा होता है, ये डायरेक्टली यहाँ पे 400 मीटर पे ही लगा होता है। तो आपको इसके साइड में दौड़ना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे अंतर देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रोड पे आपकी रनिंग होती है तो डायरेक्टली आपको जाना है, सिर्फ सिर्फ जाना ही जाना है, आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना, सीधे आपको सीधे जाना है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो रोड पे देखने को मिलता है। प्रैक्टिस कहाँ पे करें? प्रैक्टिस आप सबको यहाँ पे रोड पर खास करके करना है, क्योंकि बीएसएफ का जब भी यहाँ पे लगभग फिजिकल होता है वो ज़्यादातर रनिंग यहाँ पे रोड पे ही होता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा जो डाउट बच्चों के अंदर वो आ रहा है, वो सबसे बड़ा डाउट यह है कि आखिर यहाँ पे बीएसएफ के साथ साथ सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सभी फिजिकल सेंटर पर भी बीएसएफ एससीएम के फिजिकल लगे हुए हैं। तो क्या यहाँ पर रनिंग कैसे होगा? देखिए, आपकी रनिंग यहाँ पे ज़्यादातर जो उम्मीद है वो यहाँ पे रोड की है कि रोड पे आपके यहाँ पे रनिंग हो, ठीक है। लेकिन आपको फिजिकल जिस सेंटर पे लगा हुआ है, अगर वहाँ पे व्यवस्था ग्राउंड की है तो ग्राउंड में भी आपका यहाँ पे रनिंग होगा, ठीक है। और एक चक्कर जो है वो 400 मीटर का रहेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 4 चक्कर लगाने होंगे, जिससे आपका 1600 मीटर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे 800 मीटर का जो ग्राउंड है, सॉरी दोस्तों, 400 मीटर जो ग्राउंड है उसमें आपको 800 मीटर दौड़ना है, यानी आपको 2 चक्कर लगाने होंगे फीमेल को और 4 चक्कर लगाना होगा मेल को। इस तरीके से आपके यहाँ पे ग्राउंड में रनिंग होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर रोड पे रनिंग होता है तो कैसे होगा। देखिए, अगर रोड पे रनिंग होता है तो आपको 800 मीटर यहाँ पे जाना है, ठीक है। पहले आपको बता देते हैं, देखिए, अगर आप मेल हैं तो आपकी यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग है, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा, ठीक है। आपको बता दें, अगर रोड पे रनिंग होता है तो जहाँ से आपको गो बोला जाएगा, जहाँ से आपका शुरुआत होगा, वहाँ से आपको 1600 मीटर जाना है। क्या जाना है? सॉरी दोस्तों, 800 मीटर आपको जाना है। क्या जाना है? 800 मीटर आपको जाना है। और यहाँ पे जवान खड़े होंगे, आपको टोकन दे रहे होंगे, ठीक है। उसी टोकन को लेकर आपको वापस 800 मीटर आना है, ठीक है। आप वापस 800 मीटर आएंगे, वो भी कितने मिनट के अंदर? 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर अगर आप आ जाते हैं और यहाँ से टोकन लेकर अगर आप यहाँ पे टोकन दिखा देते हैं तो आप सभी यहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप टोकन लेकर आ रहे हो और 6 मिनट 31 सेकंड हो गया तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम को भी यहाँ पे देखते हुए रनिंग करना है। 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही आपको टोकन लेकर आना है वापस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए और तैयारी आप सभी अपने हिसाब से अच्छे तरीके से करते रहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपको बता दें, आपको सिर्फ यहाँ पे 800 मीटर जाना है, टोकन लेकर वापस नहीं आना है। जहाँ टोकन है वहीं आपको रह जाना है, मतलब वहाँ से आपको, मतलब इतना ही आपको रनिंग करना है, सिर्फ 800 मीटर रनिंग करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ से आपको जाना है और जहाँ जाना है, जहाँ टोकन मिलता है वहीं आपको रुक जाना है, क्योंकि ये आपका 800 मीटर रनिंग जो है वो पूरा हो जाएगा और आपको पूरा करना पड़ेगा 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। अगर आप इससे यहाँ पे 4 मिनट 46 सेकंड लगा देती हैं तो आप यहाँ पे फेल हो जाओगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आप सभी ध्यान में रखिएगा। और उम्मीद ज़्यादातर जो है, जिस सेंटर पर आपका फिजिकल लगा हुआ है, अगर वहाँ पे ग्राउंड की व्यवस्था है तो आपकी रनिंग ग्राउंड में होगी। अगर ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है तो आपकी रनिंग यहाँ पे रोड पे होना स्वाभाविक है, ठीक है। इसलिए आप सभी यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो रोड पे ज़्यादातर करिएगा, क्योंकि बीएसएफ के जो भी आज तक रनिंग हुए हैं लगभग वो रोड पर देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आईटीबीपी का भी सेंटर लगा होगा फिजिकल, आपको बता दें सीआईएसएफ, यहाँ सब पे भी आपका फिजिकल होगा, बीएसएफ एससीएम का। तो इसलिए आपका जो रनिंग है वो ग्राउंड में भी होने के चांसेस हैं। तो किस पे होगा किस पे नहीं होगा, अभी फिजिकल शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा। और 17 मार्च से फिजिकल शुरू हो रहे हैं। फिजिकल जैसे शुरू होता है वैसे आपको फिजिकल सेंटर से लाइव जानकारी दिया जाएगा कि कितने बच्चे का बैच बन रहा है, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं। इसलिए आप सभी ये जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इसी के साथ में आपको बता दें यहाँ पर कि लगभग यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि 100 बच्चों का बैच बनाया जाए और 100 में से लगभग यहाँ पे 40 से 45 बच्चा जो है रनिंग को क्वालिफाई करेगा, क्योंकि रनिंग थोड़ी सी हार्ड है। 6 मिनट 30 सेकंड टाइम मिलेगा। अगर आप पास कर लेते हैं तो पास हो जाओगे, अगर आप फेल होते हैं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। इसलिए कोशिश करना कि आप सभी यहाँ पे पास हो जाओ, तो ठीक है। तो उम्मीद यही है कि यहाँ पे 40 50 या फिर 60 बच्चा जो है रनिंग में पास होते हुए आप सबको यहाँ पे दिखेगा। फिर इनकी हाइट मापी जाएगी, जो कि 165 सेंटीमीटर लगने वाला है। फीमेल की हाइट
55 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है। ये सारी चीज़ आपके फिजिकल में होगा और डी भी आपके फिजिकल में नहीं है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपके फिजिकल में नहीं होगा। इसमें आप सभी को सिर्फ एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, जैसे आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आपका एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आईडी प्रूफ हो गया। आईडी प्रूफ में आप सभी आधार कार्ड रख लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप सभी वोटर आईडी रख लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप सभी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, मतलब कोई एक डॉक्यूमेंट आप सभी यहाँ पर लेकर जा सकते हो। 2 पासपोर्ट साइज़ का फोटो लेकर जाना है, अगर हो सके 10th की मार्कशीट भी आप सभी लेकर जा सकते हैं। और SC ST OBC वालों को यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, जो कि सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप सभी फटाफट बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है। और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है लेकर जाना पड़ेगा फिजिकल सेंटर पर। फिजिकल कब है, कितने तारीख को है, कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले समय में बेहतर से बेहतर जानकारी मैं आप सबको अपने चैनल के माध्यम से दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।